हेलो, नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन बात करने वाले हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 की, क्योंकि अभी तक क्या है कि आपको पता है आचार संहिता लग चुकी थी और जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती थी, आपको पता था ये किसके अंडर में चली गई थी? ये चली गई थी हाई कोर्ट के अंडर में। और हाई कोर्ट के ऊपर से इसके ऊपर क्या नहीं हटी थी? रोक नहीं हटी थी। और अभी तक इसके ऊपर वही रोक है, वो लगी हुई है। हालांकि ये कह दिया गया है कि अब अगर ये भर्ती चाहे तो अगर ये भर्ती होगी तो अपन इसके ऊपर रोक हटा देंगे। वो आपको पता है आज से लगभग 1.5 महीने पहले जो बयान आया था अहिंसा व शांति विभाग के बाद में, तो इसके अंदर ये बोला गया था कि इस भर्ती के ऊपर जो रोक है वो बिल्कुल हट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही कह दिया गया कि आपकी जो रोक है इसके ऊपर से रोक लगी हुई थी वो हट जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर क्या प्रोसेस बन गया, लेकिन उनसे पहले एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी क्या हुए हैं, राजस्थान के अंदर अभी विधानसभा के चुनाव हुए। क्या राजस्थान के अंदर अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं? और राजस्थान के अंदर पहले जो सरकार किसकी थी आपको पता है? कांग्रेस। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखो ये घोषणा है, इस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की जो भर्ती थी उसकी जो घोषणा है वो किन के टाइम की थी? कांग्रेस के। लेकिन अब देखो होगी भर्ती, भर्ती तो होगी, लेकिन अब क्या रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएगी कि वो समझ लीजिए। लेकिन ये जो भर्ती अब किन की सरकार आ गई राजस्थान के अंदर? अब बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो अब ये भर्ती कौन से करवाएंगे नहीं करवाएंगे, लेकिन अभी तक जो मुद्दा बना हुआ है सबसे बड़ा सीएम पद का, सीएम पद का जो मुद्दा बना हुआ है, ये मुद्दा कितना कुछ इसके ऊपर फर्क डालेगा नहीं डालेगा। लेकिन अब महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर नया आगाजिक सिस्टम क्या हो चुका है उनकी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि भर्ती तो निश्चित रूप से अब बोल दिया गया है बोर्ड के द्वारा। या फिर बात करें पीएम साहब की जो उद्घोषणा थी उसके अंदर क्या बोला गया था कि राजस्थान के अंदर जो भी घोषणा हुई थी, राजस्थान के अंदर जितनी भी मानो जन कल्याणकारी योजना हो गई या जन कल्याणकारी योजना होगी, इसके अलावा बात करें कोई भी क्या होगी, भर्ती होगी यानी वैकेंसी होगी, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई चेंजिंग या नहीं करेंगे। ये भर्ती अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से जरूर रहेगी। उसमें बात करें महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर, तो नया आदेश क्या जारी हुआ? नया आदेश यह जारी हुआ कि जैसे ही राजस्थान के अंदर सीएम पद का फैसला आ जाएगा, तुरंत कह सकते हैं भर्तियों का नोटिफिकेशन भी जारी होगा और जल्दी से जल्दी यहाँ पर भर्तियों का होगा। उसके अंदर सबसे जो प्रमुखता की जो भर्ती दिखाई गई है, क्या राजस्थान के अंदर सर्व प्रमुख जो भर्ती दिखाई गई उनमें से महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, जो एक प्रकार की अब सभी विद्यार्थियों को विदित है, वैसे एक प्रकार की क्या थी? संविदा कर्मी भर्ती थी। क्या थी? एक प्रकार की संविदा कर्मी भर्ती थी। ये भर्ती निश्चित रूप से महात्मा गांधी सेवा पर एक भर्ती है, वो उनके आगाज सिस्टम में आ गई है। दूसरा देखिए, नए सीएम पद का इंतजार। बिल्कुल, अब देखो नए सीएम पद का जैसे भी इंतजार खत्म हो जाता है, तुरंत हमें बहुत प्रभावी भर्तियां हैं वो राजस्थान के अंदर देखने को मिल जाएगी। वास्तव के अंदर चाहे रीट हो, चाहे बात करें सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, चाहे बात करें अपने पटवार हो, एलडीसी, कोई भी वैकेंसी हो, सीएटी वगैरह, ये तो भाई सीएटी तो आज आनी है 2024 के अंदर। तो लगभग भर्तियों का इंतजार करें, उसमें आपके महात्मा गांधी सेवा पर एक भर्ती प्रमुखता से अपना नाम वहां पर दर्ज किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपको पता है, जब आचार संहिता लगी थी राजस्थान के अंदर, देखो चुनाव से पहले आचार संहिता चल रही थी, तो आचार संहिता के अंदर भी बहुत जो प्रयास किया था आपको पता है, मनीष शर्मा के द्वारा जो अध्यक्ष है ऐसा शादी विभाग के, बहुत ज्यादा क्या किया गया था मनीष शर्मा के द्वारा भी क्या किया गया था आपको पता है। इसके अंदर क्या किया गया था मेरे प्रिय साथियों? बहुत बड़ा संघर्ष किया जाता है इस भर्ती को लेकर। अब नई अधिसूचना जारी कब तक हो जाएगी? देखिए, आपकी जो नई अधिसूचना जारी है वो कब हो जाएगी? आपकी नई जो सूचना आ जाएगी वो आपके लगभग 20 दिसंबर के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास नई सूचना आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है लगभग 7-8 दिन है वो सीएम पद का जो कार्य पूर्ण होने के अंदर लग सकता है। इसी में लगभग 20 तारीख को आपको नोटिफिकेशन महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के ऊपर आपको आराम से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आपको विधिवत रूप से भर्ती भी होगी। भाई चेंजिंग क्या कुछ होगा वो भी मैं बता देता हूँ, चलिए। देखिए, नई अधिसूचना होगी, भर्ती में होगा ये बदलाव। हाँ जी, भर्ती के अंदर क्या कुछ बदलाव होगा या फिर जो पहले का स्वरूप से जो भर्ती चल रही थी, उसी के आधार पर होगा? देखिए, भर्ती के अंदर बदलाव का प्रोसेस जान लीजिए थोड़ा बहुत, ये समझो आप। ठीक है? भर्ती में बदलाव। देखो, भर्ती में बदलाव कैसे था? उनमें थोड़ा बहुत बदलाव ये हो सकता है आपकी, एक तो नियुक्ति के आधार पर और एक आपके रिजल्ट के आधार पर प्रोसेस आपका हो सकता है। ठीक है? क्योंकि आपको पता है आपका क्या हो चुका है, आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार आपका हो चुका है। तो इसके अंदर भी आपकी भर्ती में कुछ ना कुछ बदलाव हमें बीजेपी की सरकार के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। और वास्तव के अंदर ये सच्चाई भी है, कहीं न कहीं भर्ती के अंदर बदलाव ज़रूर होगा। किस आधार पर होगा? आपकी नियुक्ति और आपके रिजल्ट को लेकर वास्तव के अंदर कुछ न कुछ हमें क्या होगा, बिल्कुल बदलाव भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। भर्ती को लेकर नया बयान, बिल्कुल, भर्ती को लेकर जो नया बयान आया, मैंने अभी तो बता दिया, भर्ती को लेकर जो नया बयान आया है कि लगभग 10-15 दिनों के अंदर में,
लगभग 10 या 15 दिनों के अंदर ये भर्ती का संपूर्ण कार्य करवाया जाएगा। लेकिन ये एक प्रकार की संविदा कर्मी भर्ती है। अब संविदा कर्मी का मतलब ये है, आपको पता है या नहीं, ये भर्ती किसी न किसी सरकारी रूप से नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर सरकार इनको चाहे तो सरकारी पद कर सकती है, यानी सरकारी के कार्यों में भाग ले सकती है, लेकिन अगर सरकार इनको हटाना चाहे तो हटा भी सकती है। भर्ती प्रक्रिया होगी जल्द पूरी। बिल्कुल, भर्ती जो प्रक्रिया है जल्द आपकी पूरी हो जाएगी, लगभग इसे मानो आप मार्च एंड तक। क्या? मार्च एंड तक आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण क्या हो जाएगी? संपूर्ण हो जाएगी। पूरी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? संपूर्ण हो जाएगी और आपके निश्चित रूप से आपके महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भर्ती का जो आगाज़ हुआ था 2023 के अंदर, उनका भी यहाँ न कहीं हमें प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। अब एक नया डाउट था आप विद्यार्थियों के कि सर जी इसके अंदर जो प्रेसिडेंट सिक्योर था, क्या इसके अंदर प्रेसिडेंट की बात करें जो प्रमाण पत्र था उनका क्या कुछ भूमिका रहेगी या फिर खत्म किया जाएगा? देखिए दोस्तों, अब इनका 50-50 चल रहा है। अगर प्रेज़ेंस सर्टिफ़िकेट आपका 50-50 चांस है, यानी इसके अंदर जो भी विद्यार्थीगण थे 50,000 पदों के ऊपर, उनका लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। यानी 50-50 आंकड़ा, इनको एक बार हटाया भी जा सकता है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। लेकिन वह हालाँकि इसके अंदर चेंजिंग होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये कांग्रेस की सरकार का था, लेकिन बीजेपी सरकार के अंदर हूबहू वैसा का वैसा सिस्टम नहीं होगा। बीजेपी की सरकार के अंदर क्या होगा, वैसा का वैसा प्रोसेस नहीं होगा। थोड़े बहुत जो कार्यक्रम है या थोड़ी बहुत जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के अंदर हमें क्या मिलेगा, कहीं न कहीं चेंज और कहीं न कहीं एक अलग चीज़ देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो ये महात्मा गांधी सेवा परक भर्ती को जो लेटेस्ट अपडेट अभी चल रहा है, मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ प्रोसेस महात्मा गांधी सेवा परक भर्ती को लेकर चल रहा है। जितना उस वीडियो को आप शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।